सो हेलो गाइस, आज के इस क्लास में हम टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 का खंड ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा और जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, तो आपका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका अग्नाशय में होता है। अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 127वां स्थान पर थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन परिवार से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन परिवार से कौन सा तत्व है जो संबंधित नहीं है? तो सल्फर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन परिवार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? जापान, कनाडा, रूस या इटली? इनमें से कौन सा देश है जो G7 का सदस्य नहीं है? तो रूस हो जाएगा। रसिया G7 का जो सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल में ही है। आप लोग बताइएगा कि कितना प्रतिशत केरल में साक्षरता दर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? इंदौर, सूरत, नई दिल्ली या मुंबई? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो वह स्थान हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इंदौर जो शहर है वो आपका भिखारी मुक्त शहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा सूरत। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IORA का यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग कीजिएगा मानसीराम में। कहाँ स्थित है? मानसीराम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव शरीर में जो रक्त होता है यानी खून होता है वो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस वर्ष जारी किया गया? भारत का पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट 2008 में जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस किस प्रक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
फोटोसिंथेसिस में किस प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है फोटोसिंथेसिस में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मन की बात कार्यक्रम किसके आयोजित किया गया? यानी मन की बात जो है वो कार्यक्रम सोशल मीडिया पर जो आता है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री आपसे पूछे कौन से प्रधानमंत्री, तो आप लोग बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो अम्लीय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो अम्लीय नहीं है। अम्लीय में आपका हो जाएगा नींबू का रस, सिरका और टमाटर का रस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको हो जाएगा हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, जिसे आप लीवर भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है वो किस वर्ष हुआ? 2023 ईस्वी में। किस वर्ष में हुआ? 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और बृहस्पति ग्रह को यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल ग्रह को यहाँ से लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बृहस्पति ग्रह को आपका सबसे अधिक घूर्णन गति, सबसे अधिक गति करता है और यहाँ पर सभी प्रकार के गैस पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2018 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा DNA का पूर्ण रूप। अगला सवाल, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो स्वदेश दर्शन यानी घूमने की जगह यानी योजना, तो आपको हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में काम करता है? तो आपका विटामिन के हो जाएगा। यदि किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी उसका कहीं पर अगर कट लग जाए तो उसका सारा ब्लड निकल जाएगा। इसीलिए विटामिन के जरूरी होता है। आप लोग बताइएगा कि विटामिन के सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा कि विटामिन के सबसे अधिक किस में पाया जाता है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का ग्रुप 18 यानी नोबेल गैस से संबंधित है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? बताइए क्या राइट आंसर होगा? 28 का राइट आंसर होगा हीलियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा हीलियम। अगला सवाल देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 ईस्वी में। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 ईस्वी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि पूछे
तो आपको हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। यदि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपका लीवर हो जाएगा। ग्रंथि में सबसे बड़ा लीवर और सबसे बड़ा अंग यदि पूछे तो आप लोग त्वचा लगाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? आपका हो जाएगा 2015 ईस्वी में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को रोकथाम करता है? स्कर्वी रोग की रोकथाम करता है कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी रोग की रोकथाम करता है? तो विटामिन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, काहिरा या जाकर्ता? गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग जल्दी से लगाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा CaSO4, आपको हो जाएगा CaSO4 1/2 H2O यानी 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना बंदरगाह विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ा बंदरगाह यदि पूछे भारत में, सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे भारत में, तो आप लोग लगेगा मुंबई। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पारा, लोहा या एल्यूमिनियम? कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा हो जाएगा। पारा गर्म यानी तरल अवस्था में पाई जाती है। लोहा आपका, सोडियम और एल्यूमिनियम यह आपका ठोस अवस्था में पाई जाती है। और पारा आपको हो जाएगा जो तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? आपका हो जाएगा 6000 राशि दी जाती है प्रतिवर्ष किसान को किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगला सवाल पढ़िएगा, पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सा है? पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ट्रोपोस्फियर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, नमामि गंगे मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? नमामि गंगे मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीरा का रूप होता है? कौन सा तत्व हीरा का रूप होता है? तो कार्बन यानी कोयला, आप जिसे कह सकते हैं कि हीरा का तत्व इसमें से प्राप्त होता है। कोयला में से हीरा का तत्व और कोयला को कार्बन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई? अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015 ईस्वी में अटल पेंशन योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में RBC यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? RBC का जीवन काल 120 दिनों तक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पेरिस, जेनेवा या न्यूयॉर्क? आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर आइलैंड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकथाम करता है? रतौंधी रोग जो होता है उसे रोकथाम करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए आपका सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? तो बल। बल का ऐसा इकाई आपका हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर, न्यूटन ने बल की खोज की थी, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूटन से आपका बल, तो न्यूटन की भौतिक राशि इकाई हो जाएगा आपका बल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? मुद्रा योजना 2015 ईस्वी में शुरू की गई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में पीएच स्तर सामान्यतः कितना है? पीएच स्तर आपका पीएच स्तर मानव शरीर में आपका हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक मानव शरीर में पीएच मान सामान्यतः है। यदि उससे ज़्यादा अगर होगा तो दिक्कत हो सकता है। ऑप्शन ये अपवाद होता है, उससे ज़्यादा अपवाद में आता है गिनती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर टेस्ट के रूप में आप लोग कमेंट में बताइएगा, होमवर्क की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कण गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर हिग्स बोसन। हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी सवाल का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वांटम, अगला सवाल देखिए, क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वांटम सुपरपोजिशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? श्रोडिंगर की बिल्ली। श्रोडिंगर की बिल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच की सीमा को टोलमैन ओपनहाइमर वोल्कोव सीमा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है, जिसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हो सभी बार बार रिपीट होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मा अवस्था को किस क्रिया के रूप में जाना जाता है? प्लाज्मा अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा, प्लाज्मा अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनित गैस। किस रूप में जाना जाता है? आयनित गैस में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आयनित गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज किसने की? यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण तरंग की खोज इनमें से किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिगो वैज्ञानिक समूह, यानी LIGO वैज्ञानिक समूह। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है? सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम या लिथियम? बताइएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक सक्रिय है? फ्रांसियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, सवाल नंबर 7, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। चलिए अगला सवाल देखिए, एंटीमेटर की पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? एंटीमेटर की पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? आप लोग बताइएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना क्वांटम टनलिंग से संबंधित है? क्वांटम टनलिंग से संबंधित है इलेक्ट्रॉन का अवरोध पार करना। इलेक्ट्रॉन का अवरोध पार करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में किसका उपयोग होता है? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की? सुपर कंडक्टिविटी की खोज जो है इनमें से किसने की? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइके कमरलिंग ओन्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइके कमरलिंग ओम्स ने। अगला सवाल देखिएगा, पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पॉलीथीन या मीथेन? पॉलीमर का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज आपका हो जाएगा फैराडे यानी माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्केलर राशि नहीं है? कौन सा एक स्केलर राशि नहीं है? तो बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के दर्पण में वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MRI में किया जाता है? MRI में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग की। यहाँ से आपका केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आप लोगों को किसी और टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, आप लोग को जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, मैं उस पर टॉपिक लाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन आपका हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाइट्रोजन का अस्थायी समस्थानिक कौन सा है? नाइट्रोजन का अस्थायी समस्थानिक N14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? हीलियम, नाइट्रोजन या लिथियम, बेरिलियम? इनमें से कौन सा तत्व जो है कि सबसे हल्का है? तो आपका सबसे हल्का तत्व में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इनमें से सबसे हल्का तत्व में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है। डीएनए की खोज किसने की? आपको जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी आप लोग कह सकते हैं वाटसन और क्रिक, आप लोग शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। और डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? तो आप लोग रखिएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पढ़िएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या पिट्यूटरी ग्रंथि? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी आप लोग, जिसे आम भाषा में लीवर भी कहते हैं या किडनी भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन ऑप्शन उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है?
विटामिन बी, सी, डी या के। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक का लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? आप लोग बताइए किस वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज की? आपको हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? निम्न में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया से जुड़ा है? तो एड्रेनालिन। कौन सा हो जाएगा? एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है, यानी न्याय शब्द किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका न्याय शब्द हो जाएगा आपके रूस से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि रूस से लिया गया है न्याय शब्द का प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग और आंसर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति में हो जाएंगे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, और पहले राष्ट्रपति में हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति में हो जाएंगे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भारत में? भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। सवाल नंबर 6, संविधान में कितनी अनुसूची होती है? संविधान में कितनी अनुसूची पूछ रहा है। संविधान में कितनी अनुसूची होती है? तो हो जाएगा आपका 12 अनुसूची। संविधान में टोटल 12 अनुसूची होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ था? सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट 1974 ईस्वी में। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपका PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है, और असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। असम में सबसे अधिक टी उत्पादन होता है भारत में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 9। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सभी इम्पोर्टेंट जगह का नाम है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हो जाएगा सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और गया में हो जाएंगे बुद्ध भगवान का जन्म। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको लिख देता हूँ। गया में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। नहीं, गया में बुद्ध भगवान, गया से कोई रिलेटेड नहीं है, बोध गया से यहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति गया में, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर जन्म हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 10। किस योजना के तहत भारत में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था? किस योजना के तहत भारत में मेक इन इंडिया का अभियान शुरू किया गया था? तो हो जाएगा आपका 2014 ईस्वी में किया गया था। 2014 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द पहली बार कहाँ प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में किए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर से। जो जम्मू और कश्मीर पर था वो आर्टिकल 370, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 13। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक में हो जाएगा आपके घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? सवाल नंबर 14 ध्यान से पढ़िए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? तो हो जाएगा आपके लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? बताइए आप सभी लोग, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो जाएगा आपका H2, हाइड्रोजन ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना में हो जाएगा आपका 1966 ईस्वी में। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किस राज्य में खाजुराहो का मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में खाजुराहो का मंदिर स्थित है? जो खाजुराहो का मंदिर में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खाजुराहो का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति में हो जाएंगे आपके पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री में हो जाएगा आपके इंदिरा गांधी। पहले प्रधानमंत्री में हो जाएगा आपके इंदिरा गांधी। और पहले लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू। और किरण बेदी हो जाएगी आपके पहली IPS। भारत की पहली महिला IPS में हो जाएगा आपका किरण बेदी। चलिए सवाल नंबर 90, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया को छानता है? यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया को छानता है? यूरिया को छानने वाला हो जाएगा आपके वृक्क यानी गुर्दा। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया को छानता है? तो गुर्दा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 20, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना में हो जाएगा आपके भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हो जाएगा आपके 1954 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 22,
किस मुगल बादशाह ने अकबरनामा लिखवाया? किस मुगल बादशाह ने अकबरनामा लिखवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा अकबरनामा लिखवाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया, जो यूपी के आगरा में स्थित है, जो आगरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 23। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व से। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो हो जाएगा आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। थार मरुस्थल किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संसद में शून्य काल कब होता है? संसद में शून्य काल यानी उस समय कोई काम नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका 12 बजे। संसद में शून्य काल हो जाएगा आपके 12 बजे होता है संसद में शून्य काल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? तो आ जाएगा आपके खगोल विज्ञान के आर्यभट्ट विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले हो जाएगा आपका राजस्थान से हुई थी। पंचायती राज्य की शुरुआत जो पंचायती चुनाव होता है वो शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका कमेंट में बताइएगा क्या आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? यह सभी ऑप्शन में से आप लोग बताइएगा कमेंट में किसका क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर कीजिएगा कमेंट में, मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा और सभी को रिप्लाई करूंगा। विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के जो राइट आंसर लगाए हैं वो सभी बच्चे देख लीजिएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 2, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सवाल नंबर 2 पढ़िए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 3, सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 4, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 5, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का नाम क्या था? बताइएगा कि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें जो रानी थी उसका नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 6, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता घटना किस वर्ष हुई थी? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता घटना किस वर्ष हुई थी? आपका हो जाएगा 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 7,
भारत में पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आपका हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज्य की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 8, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। चलिए सवाल नंबर 9, डांडियालु घाटी किस राज्य में स्थित है? डांडियालु घाटी किस नदी में राज्य में स्थित है? आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ये हो जाएगा राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 10, नीलगिरी जैव मंडल। सवाल नंबर 10, नीलगिरी जैव मंडल में कौन सा राज्य आते हैं? आपका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 11, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव किस अवसर पर मनाया गया? स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव किस अवसर पर मनाया गया? आपका हो जाएगा 75 साल आज़ादी के 75 साल पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 12, मानव शरीर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 13, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आपका हो जाएगा 2008 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग बताइएगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था। चलिए सवाल नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका हो जाएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 16, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 61वां संविधान संशोधन। चलिए सवाल नंबर 17 पढ़िए, सैटेलाइट इंटरकनेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? बताइएगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 18, किस वर्ष भारत में पहली जनगणना हुई थी? सवाल नंबर 18, किस वर्ष भारत में पहली जनगणना हुई थी? आपका हो जाएगा 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1881 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 19, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 20, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? सवाल नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 21, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 22, इसरो का स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 23, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका हो जाएगा वेलेंटिना तेरेसकोवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली महिला
कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कल्पना भारत के विश्व में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष में कल्पना चावला, और अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला विश्व में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 24। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आपका हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 25। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? 25 का हो जाएगा दिहांग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 26। किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है? भारतीय क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 27। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर हो जाएगा राजराज चोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 28। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? 28 का हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त वंश का सबसे महान शासक गुप्त, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 29। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 30। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका हो जाएगा ब्रसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? मैं थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? आप सभी लोग बताइए। बहुत ही आराम से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो हो जाएगा आपका 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। यह जो बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, यदि या फिर आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे चेक कीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो है वो पहली बैठक जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 4। बिहार का कौन सा जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध है? यानी बिहार का कौन सा जिला कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका हो जाएगा जमुई। बिहार का कौन सा जिला कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जमुई। चलिए आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 4 और जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? तो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, VVI सब क्वेश्चन को टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा की रचना करवाई? इस क्लास से आपको 2 से 3 सवाल आने की आ सकता है, ये क्योंकि ये VVI क्वेश्चन को मैंने लिया है इस क्लास में।
तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लास को और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा की रचना कराई थी? बताइए कि किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा की रचना कराई, तो हो जाएगा आपके अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा की रचना कराई, तो हो जाएंगे अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 9। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ये 2024 के आंकड़े से बताना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो हो जाएंगे आपके 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? बताइए कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होगा? तो मृतकों का टीला या मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो मोहनजोदड़ो में मरे हुए लोगों का एक टीला मिला था, इसीलिए उसे मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो आपके हो जाएंगे दयाराम साहनी के द्वारा कराए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो आपको हो जाएंगे भाखरा नांगल बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखरा नांगल बांध, जो 25 किलोमीटर के स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। भारत का भाखरा नांगल बांध 25 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसी के तहत वह भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 13। रबी की फसल कब बोई जाती है, यानी रबी की फसल किस माह में बोई जाती है? तो आपका हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच। आप लोग जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। बिहार का पूछ रहा है, बिहार का पहला विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर लगाया था? किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर लगाया था? तो हो जाएंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर पहली बार लगाया था और जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल में है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। नहीं, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के में तो हो जाएंगे आपके राजस्थान और जनसंख्या में हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति की शासन की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर समझौता गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में अमृतसर समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जाएगा आपका मुंबई में और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में और इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है? हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है?
तो आपके हो जाएंगे गेहूं के साथ। हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है, वो आपके हो जाएंगे गेहूं के साथ। हरित क्रांति गेहूं के साथ। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 22। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आ जाएगा आपका गंगा नदी। बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो पटना से होकर बहती हुई जाती है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत में कुल कितने राज्य हैं 2024 तक। भारत के कुल कितने राज्य की बात करें तो भारत में कुल राज्य की संख्या हो जाएगी 28। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो हो जाएगा साबरमती से। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती से शुरू हुई थी दांडी यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 27। वायसराय की पदवी किसे मिला था। वायसराय की उपाधि किसे मिला था, हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग को। वायसराय की उपाधि किसे मिला था, लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रसिद्ध कालचक्र पूजा का आयोजन कहाँ होता है। प्रसिद्ध कालचक्र पूजा का आयोजन इनमें से कहाँ होता है, हो जाएगा आपका बोध गया में होता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत दक्षिण श्रृंखला में स्थित है, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। नीलगिरी दक्षिण श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की जो है वो तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। आपका आंसर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल में हो जाएगी सरोजिनी नायडू। पहली महिला प्रधानमंत्री में हो जाएगा आपकी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया, हो जाएगा आपका 2008 ईस्वी में। चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2008 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बिहार का कौन सा शहर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा शहर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर। भागलपुर बिहार का सिल्क के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी।
और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। किस महापुरुष को लोकमान्य की उपाधि दी गई? किस महापुरुष को लोकमान्य की उपाधि दी गई? तो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई और इसी के नाम पर लोकमान्य तिलक नाम का स्टेशन भी है, जो मुंबई में पड़ता है। सवाल नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और इसके नाम से एक सड़क भी है, तिलक मार्ग। तिलक मार्ग कहते हैं उस सड़क को, जो मुंबई में यही भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंसर हो जाएगा राजेंद्र अलंकर। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र अलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है? भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है। बताइए आप सभी लोग, भूकंप नापने वाला माप को कहते हैं सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है और थर्मामीटर से बुखार को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा बायोलॉजी में चल गए हम लोग, लेकिन सेस्मोग्राफ भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? सेस्मोग्राफ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है वो आपके ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्रीस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने मंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? आंसर हो जाएगा 11। बिहार में कितने मंडल हैं? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन कौन है? तो हो जाएगा आपका संसद का उच्च सदन पूछ रहा है तो राज्यसभा हो जाएगा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय रेलवे आपके हो जाएंगे रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन आता है? रेलवे मंत्रालय के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले संविधान लागू किया? किस देश ने सबसे पहले संविधान लागू किया? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले संविधान लागू किया? आपका अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट किसकी खोज है? यानी इंटरनेट का खोज किसने किया? इंटरनेट का खोज आ जाएगा आपका बिंटन सर्प। इंटरनेट का खोज बिंटन सर्प। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर फेसबुक के फाउंडर है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है। उससे पहले
यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।